दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को क्रिकेट का किंग और रोहित शर्मा को हिटमैन मानते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली उस हार के बाद कप्तान केएल राहुल का वो भावुक, गुस्से से भरा और दिल दहला देने वाला बयान जो सुनकर हर भारतीय क्रिकेट फैन का दिल रो पड़ेगा। रोहित की बल्लेबाजी, कोहली का शतक, गायकवाड़ का पहला वनडे सेंचुरी, राहुल की नाबाद पारी, सब कुछ बेकार चला गया क्योंकि गेंदबाजी ने पूरी तरह धोखा दे दिया। बुमराह की कमी, शमी की स्विंग की मिसिंग, हर्षित राणा की अनुभवहीनता और सबसे बड़ी बात गौतम गंभीर की मनमानी जो पूरी तरह भारी पड़ गई। अगर हर्षित की जगह जसप्रीत बुमराह होते तो हम ये मैच न सिर्फ जीतते बल्कि साउथ अफ्रीका को 300 के अंदर समेट देते। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन था? केएल राहुल की कप्तानी, गंभीर की प्लानिंग, हर्षित की महंगी गेंदबाजी या फिर बुमराह शमी को रेस्ट देना? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में भारत के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको सच्चाई पता चले। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 दिसंबर 2025 को खेला गया ये दूसरा वनडे। वो मुकाबला था जिसे देखकर हर भारतीय फैन सोच में पड़ गया कि आखिर 358 रन बनाकर भी हम मैच कैसे हार गए। ये हार इतनी शर्मनाक थी कि मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। कोई खिलाड़ी किसी से नजर नहीं मिला पा रहा था और जब कप्तान के एल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके चेहरे पर गुस्सा, दुख और निराशा साफ झलक रही थी। वो माइक के सामने आए और बिना किसी भूमिका के सीधे बोल पड़े कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, हमने 358 रन बनाए और फिर भी हार गए। ये हमारी गेंदबाजी की नाकामी है, ये हमारी प्लानिंग की नाकामी है और सबसे बड़ी बात, ये हमारी मैनेजमेंट की नाकामी है। दोस्तों, राहुल यहीं नहीं रुके। वो भावुक होकर बोले कि मैं कप्तान हूं, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन खिलाड़ी भी तो अपना रोल निभाएं। हमने बोर्ड पर 358 रन लगाए थे। अगर गेंदबाजी में थोड़ा सा भी दम होता तो साउथ अफ्रीका 300 भी नहीं बना पाती, लेकिन नहीं, हमारे गेंदबाजों ने ऐसा परफॉर्म किया जैसे वो पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हों। दोस्तों, चलिए मैच की पूरी कहानी आपको डिटेल में बताते हैं ताकि आपको पता चले कि आखिर कहां कहां गलती हुई और क्यों बुमराह शमी की कमी इतनी खली। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। रोहित ने अपनी पहली ही गेंद पर चौका जड़कर इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन दोस्तों रोहित का बल्ला ज्यादा देर नहीं चला। सिर्फ 8 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 14 रन बनाकर नांद्रे बर्गर की गेंद पर विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को कैच थमा बैठे अपील हुई। मैदानी अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन रिव्यू लिया गया और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई। रोहित आउटस्कोर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर यशस्वी जायसवाल ने कोशिश की। वो 38 गेंदों में 22 रन बनाकर मार्को यानसेन की गेंद पर कॉर्बिन बॉश को कैच थमा बैठे। स्कोर 62 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भारत मुश्किल में था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट का वो क्लासिक उदाहरण था जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। विराट कोहली और अर्थुराज गायकवाड़ ने तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी की। ये वो पार्टनरशिप थी जिसने भारत को 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर से 257 रन 3 विकेट के नुकसान पर तक पहुंचाया। गायकवाड़ ने अपना पहला वनडे शतक जड़ा 83 गेंदों में 105 रन, 12 चौके और 2 छक्के। कोहली ने अपना 53वां वनडे शतक लगाया। 93 गेंदों में 102 रन, 7 चौके और 2 छक्के। दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई की। यानसेन, बर्गर, एनगिडी, महाराज सब बेबस नजर आए। लेकिन दोस्तों, गायकवाड़ 36वें ओवर में यानसेन की गेंद पर जॉर्जी को कैच थमा बैठे। स्कोर 257 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर कोहली 40वें ओवर में 102 रन पर आउट हो गए। स्कोर 284 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वॉशिंगटन सुंदर रन आउट होकर 1 रन पर पवेलियन लौटे। स्कोर 289 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने आखिरी 10 ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की। राहुल ने नाबाद 66 रन बनाए, जडेजा 24 नाबाद और भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए। ये स्कोर इतना बड़ा था कि लग रहा था साउथ अफ्रीका 300 भी नहीं बना पाएगी। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की पारी की। क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम ने पारी की शुरुआत की। अर्शदीप सिंह ने 6ठे ओवर में डिकॉक को 8 रन पर बोल्ड कर दिया। स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद मार्करम और बावुमा ने दूसरे विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी की।
बावुमा 46 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन मार्करम ने अपना पहला ओपनर के तौर पर शतक जड़ दिया। 98 गेंदों में 110 रन, 10 चौके 4 छक्के। फिर डेवॉल्ड ब्रेविस ने 34 गेंदों में 54 रन ठोक दिए, 1 चौका 5 छक्के। मैथ्यू ब्रीत्सके ने 57 गेंदों में 61 रन बनाए और साउथ अफ्रीका 42 ओवर में 299 रन 4 विकेट के नुकसान पर तक पहुंच गई थी। दोस्तों, यहीं से मैच पलटा। 42वें ओवर में कुलदीप यादव ने ब्रेविस को आउट किया, लेकिन उसके बाद ब्रीत्सके और टोनी डी जॉर्जी ने मोर्चा संभाला। 48 गेंदों में 60 रन चाहिए थे, लेकिन हमारी गेंदबाजी इतनी लचर थी कि हर्षित राणा ने 8 ओवर में 55 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवर में 85 रन लुटाए। कुलदीप 66 रन देकर 1 विकेट ले पाए। अर्शदीप 50 रन देकर 1 विकेट। जडेजा और वॉशिंगटन ने कोशिश की, लेकिन पावर प्ले और डेथ में विकेट नहीं गिरे। दोस्तों, कप्तान राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। हमारी बल्लेबाजी शानदार थी। रोहित ने शुरुआत दी, कोहली और गायकवाड़ ने कमाल किया। मैंने भी कोशिश की, लेकिन गेंदबाजी में हम कहीं नहीं दिखे। अगर बुमराह होते तो मार्करम का शतक नहीं होता। वो यॉर्कर पर यॉर्कर मारते, ब्रेविस के छक्के रुक जाते। शमी की स्विंग होती तो बावुमा जल्दी आउट हो जाते। हर्षित युवा है, लेकिन प्रेशर में फेल हो गया। गंभीर साहब की प्लानिंग थी कि हर्षित को मौका दो, बुमराह शमी को रेस्ट, लेकिन यह गलत साबित हुई। दोस्तों, राहुल ने आगे कहा कि मैं कोच नहीं हूं, लेकिन कप्तान के तौर पर कह सकता हूं कि 358 डिफेंड करने के लिए अनुभवी गेंदबाज चाहिए थे। हर्षित ने कोशिश की, लेकिन डेथ ओवरों में 15 से 20 रन प्रति ओवर देना यह स्वीकार्य नहीं है। अगर बुमराह होते तो वो आखिरी 5 ओवरों में 30 रन के अंदर समेट देते और 2 से 3 विकेट भी लेते, लेकिन नहीं, हमारी मैनेजमेंट ने रिस्क लिया और वो भारी पड़ गया। रोहित शर्मा ने भी पोस्ट मैच में कहा कि मैंने कोशिश की, लेकिन जल्दी आउट हो गया। कोहली गायकवाड़ ने कमाल की पारी खेली, लेकिन गेंदबाजी में सपोर्ट नहीं मिला। बुमराह शमी जैसे बॉलर की जरूरत थी। हर्षित अच्छा बॉलर है, लेकिन अभी रॉ है, प्रेशर में फेल हो गया। गंभीर साहब को सोचना चाहिए। विराट कोहली ने भी बयान दिया कि शतक लगाना अच्छा लगता है, लेकिन जीत नहीं मिली तो क्या फायदा। गेंदबाजी में अनुशासन नहीं था, डेथ ओवरों में प्लान नहीं था। अगर बुमराह होते तो मैच पलट जाता। गायकवाड़ ने कहा कि मेरा पहला शतक था, लेकिन हार से दुख ज्यादा है। बॉलिंग को सुधारना होगा। दोस्तों, मैच के हाइलाइट्स देखिए। रोहित का पहला चौका, यशस्वी का कवर ड्राइव, कोहली का सिग्नेचर कवर ड्राइव, गायकवाड़ का लॉफ्टेड 6, राहुल का स्क्वायर कट। लेकिन बॉलिंग में अर्शदीप का डिकॉक का विकेट, प्रसिद्ध का बावुमा, हर्षित का मार्करम, कुलदीप का ब्रेविस, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका से हार गए। दोस्तों, एक बात और राहुल ने यह भी कहा कि हमारी फील्डिंग भी लचर थी। 2-3 कैच छूटे, रन आउट मिस हुए। अगर फील्डिंग ठीक होती तो 20-30 रन और बच जाते, लेकिन नहीं, सब कुछ गलत हुआ। गंभीर साहब की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब फेल रहा। बुमराह की यॉर्कर शमी की इन स्विंग अगर होती तो मार्करम 50 पर आउट हो जाता, ब्रेविस 20 पर रुक जाता, लेकिन नहीं, हमने युवाओं को मौका दिया और अनुभव की कमी भारी पड़ी। दोस्तों, ये हार सिर्फ एक मैच की नहीं थी, ये सीरीज की थी, क्योंकि अब 1-1 है। तीसरा मैच डिसाइडर होगा और अगर हम हारे तो सीरीज गंवानी पड़ेगी। राहुल ने कहा कि मैं पूरी टीम को लेकर मीटिंग करूंगा, गंभीर साहब से भी बात करूंगा कि आगे से ऐसे रिस्क ना लें। बुमराह शमी जैसे बॉलर को रेस्ट तभी दें जब जरूरी हो, लेकिन सीरीज दांव पर हो तो नहीं। दोस्तों, रोहित ने भी कहा कि मैंने कोशिश की, लेकिन बल्लेबाजी में ज्यादा रन नहीं बना पाया। कोहली गायकवाड़ ने कमाल किया, लेकिन गेंदबाजी में हमें अनुभव चाहिए था। विराट ने कहा कि मैंने लगातार दूसरा शतक लगाया, लेकिन जीत नहीं मिली तो निराशा होती है। गायकवाड़ ने कहा कि पहला शतक था, लेकिन हार दुख दे रही है। दोस्तों, पूरी टीम टूट चुकी है, लेकिन राहुल ने कहा कि हम वापसी करेंगे। तीसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करेंगे। बुमराह शमी वापस आएंगे, हर्षित को बैकअप में रखेंगे और गंभीर साहब से कहेंगे कि प्लानिंग ठीक करें। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। भारत की हार की कप्तान राहुल का भावुक बयान और टीम की सच्चाई। दोस्तों, ये हार इसलिए और खली क्योंकि हम एक 0 से आगे थे। सीरीज जीत सकते थे, लेकिन गंभीर की जिद कि हर्षित को खेलाओ, बुमराह शमी को रेस्ट दो, ये गलत साबित हुई। अगर बुमराह की जगह कोई और होता तो शायद, लेकिन नहीं, हमने रिस्क लिया और हारे। राहुल ने अंत में कहा कि अगला मैच हम जीतेंगे, बुमराह शमी को वापस लाएंगे, हर्षित से सीखेंगे, लेकिन ये हार सिखाएगी, वर्ल्ड कप से पहले सुधार करेंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बुमराह शमी की वापसी से हम सीरीज जीतेंगे या गंभीर कोचिंग छोड़ दें? नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।